हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं चींटियों से लेकर बहुत ही अच्छे से हैक्स लेकर आई हूँ। ये चींटियाँ मतलब बहुत परेशान होते हैं बारिश के मौसम में, तो अक्सर चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकल आती हैं और ये पूरे फ्लोर पर और हमारे वॉल पर ऐसे ही चढ़ती रहती हैं और ये काट भी बहुत तेज़ लेती हैं, जिससे इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसा ही सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि अगर आपके घर में मतलब अचानक से निकल आती हैं, जैसे कि कभी निकल आती हैं दीवार वगैरह पर एकदम लाइन लाइन से लगाकर ढेर सारी निकल आती हैं, तो आप उस समय उन जहाँ पर भी चींटियों का एंड हो वहाँ पर आप इस तरीके से जो आटा होता है, नॉर्मल आटा जो गेहूं का होता है, आप उसको डाल दीजिए। क्योंकि ये चींटियाँ वैसे तो नहीं निकलती हैं, लेकिन जब कभी निकल आती हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में चलो अक्सर आ जाती हैं, लेकिन कभी बेवक्त निकल आती हैं, तो आप सिर्फ इस तरीके से आटा डाल दीजिए उनके आगे और आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में आपकी जो भी चींटियाँ हैं वो अपना पूरा रुख बदल देंगी, बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और अगर आप आटा नहीं डालना चाहते तो आप जो राख होती है, जो कंडे वगैरह से, कोयले वगैरह से जो राख बनती है, आप उस राख का भी यूज़ कर सकते हैं। राख मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि राख हर जगह नहीं मिलती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि कोई भी चीनी यानी मीठी चीज़ या चीनी, शहद या कोई भी खाने का कुछ भी टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है बारिश के मौसम में खासकर, तो बहुत सारी चींटियाँ उसके पास आ जाती हैं। तो वो चींटियाँ आटे वगैरह डालने से नहीं जाएंगी, तो आप उस पर ये जो पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर होता है, ये वाला डाल दीजिए। नॉर्मल पाउडर आप ना डालें, बल्कि ये वाला जो नवरत्न पाउडर होता है, आई मीन जो ये पिपरमेंट वाले पाउडर होते हैं, क्योंकि इनमें जो होती है ना, तो मिंट वाले जो होते हैं, जो कि मिंट नहीं होता, इनमें मेन पिपरमेंट होता है, जो जिसकी वजह से ये थोड़ा ठंडक का एहसास कराते हैं। तो पिपरमेंट से वैसे ही चींटियाँ बहुत जल्दी भाग जाती हैं। तो आप जहाँ पर भी आपकी दीवार वगैरह पर हो, लेकिन कई बार क्या होता है दीवार वगैरह पर अगर हम इस तरीके से पाउडर डालेंगे तो वो सारा नीचे आ जाता है। तो वहाँ के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी कि अगर आपकी दीवार पर चींटियाँ आ रही हैं तो आप उन्हें किस तरीके से भगा सकते हैं। तो क्या कीजिए कि यह टेल्कम पाउडर ले लीजिए और एक कटोरी में ले लीजिए और मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और इस तरीके की किसी भी बॉटल में आप डाल लीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें डाल लीजिए। तो मेरे पास नहीं थी, तो मैं इस तरीके से शैम्पू वगैरह मेरा जो फिनिश हो गया था, तो मैंने इसी में डाल लिया है। और इससे आप मतलब इस तरीके से आप जो भी स्प्रे वाली चीज़ें हैं तो आप उनमें यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की बॉटल्स। सो प्लीज़ इन्हें भी थ्रो ना करें और कभी भी यूज़ करें। बस इसको आपको पानी में डालना है और आप कोई भी बॉटल में भरकर आप जहाँ पर भी चींटियाँ हैं उनके ऊपर छिड़क दीजिए। सारी चींटियाँ एकदम से मुरझाकर नीचे गिर जाएंगी। और आप चाहें तो इस पर हेयर स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं। हेयर स्प्रे भी काफ़ी हार्म होती है, क्योंकि जब भी हम अपने ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो अपने चेहरे को एकदम से कवर करके ही अपने हेयर्स में इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल काफ़ी होती है। और चींटियों में कहाँ नन्ही सी जान होती है, तो उनमें इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, तो वो भी मतलब अचानक से चली जाएंगी। जैसे ही इसकी कुछ बूंदें उनके ऊपर पड़ेंगी तो कुछ चींटियों के ऊपर पड़ेंगी और बाकी की चींटियाँ अपने आप भाग जाएंगी। कभी कभार क्या होता है कि बारिश के मौसम में जब चींटियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती हैं तो हमारे खाने वगैरह में भी वो आ जाती हैं, खाने वगैरह के पास किचन में अक्सर आ जाती हैं। और किचन में कोई भी कीड़ा मकोड़ा आमतौर पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक हैक्स बता रही हूँ कि अगर आप जो भी चीज़ है, आपकी कोई भी मीठी चीज़ है या सब्ज़ी वगैरह है, आप किसी भी अपने बर्तन में डालकर इसको रख दीजिए। जिस भी बर्तन में आप डालते हैं, रोटी वगैरह जिसमें भी रखते हैं, या और रोटी ही नहीं बल्कि मीठी चीज़ कोई भी हो, चाहे वो खीर हो, रसगुल्ले हो, कोई भी मीठी चीज़ हो, अक्सर मीठी चीज़ पे ज़्यादा चींटियाँ लगती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक बर्तन ले लीजिए और उसमें इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और जिस चीज़ में अपने अपने बर्तन में जो भी सब्जी, रोटी या कोई भी मीठी चीज़ रखिए, उस बर्तन को इस पानी में रख दीजिए। ठीक है, तो आपके जो उस बर्तन के पास चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी, दूर दूर तक नहीं आएंगी। अगर आप फ्रीज में भी रख रहे हैं तो पहले कुछ इस तरीके से पानी में रखें, उसके बाद फ्रीज में रखें, क्योंकि फ्रीज में भी चिप सी हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगी। और कई बार क्या होता है कि जो चींटी वगैरह होती है, कई बार हमारे हाथ वगैरह पर काट लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये चींटी ने ही बाइट किया हुआ है, तो छोटा सा बाइट किया है। तो बाकी काफ़ी मतलब कभी कभी बहुत तेज़ जो लाल वाली चींटी होती है वो तो बहुत तेज़ बाइट करती है, काफ़ी ईचिंग वगैरह होती है। तो जब भी ईचिंग वगैरह हो तो उस पर भी आप इस तरीके से टेल्कम पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें पिपरमेंट होता है, तो उसका असर भी बहुत जल्दी कम हो जाता है और ठंडक भी मिलती है और ईचिंग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये थे मेरी चींटियों से रिलेटेड कुछ हैक जो मैंने खुद भी ट्राई किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हों, और पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को
को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।